अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं अमाना मॉल में आई हूँ और यहाँ पर आए लोगों के साथ चिट-चैट तो होगी, एक अच्छी बात के साथ अपने शो का आगाज़ करेंगे। अच्छी बात वो ये है कि अक्सर आप कई मौके ऐसे आते हैं जब आप माफ़ी मांग लेते हो, आप झुक जाते हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरा सही है और आप गलत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम एक दूसरे को साबित करने पे आए तो कोई भी गलत साबित ना हो, कोई भी सही साबित ना हो, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन आप माफ़ी मांगते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए रिश्ते आपकी अना से बढ़ के हैं, आपके लिए रिश्ते आपकी अना से ज़्यादा अजीज़ हैं। इसलिए झगड़े आपने नहीं करने, अपने रिश्तों को कायम रखना है। इसलिए आप बाज़ औक़ात झुक जाते हो, माफ़ी मांग लेते हो, जो कि अल्लाह पाक को भी ये चीज़ बहुत पसंद है और वैसे भी आपके रिश्ते इस तरह जुड़े रहते हैं, कायम रहते हैं। इसी एक अच्छी बात के साथ इस शो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे लोगों को, जिसके थ्रू अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं, जो भी उनमें टैलेंट्स हैं। लाइक गाना गा सकते हैं, मौसीकी का टैलेंट जो है, मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान नस्ल है, उनको गाने का बहुत शौक़ होता है। उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता जिसके थ्रू वो अपने इस टैलेंट को शो कर सकते हो, तो उनको ये प्लेटफॉर्म देंगे। अक्सर लेडीज़ हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, उनमें टैलेंट ये होता है कि वो खाना बहुत अच्छा पका लेती हैं, जो कि उनके इस टैलेंट को टैलेंट समझा नहीं जाता। जबकि ये भी एक टैलेंट है, आपने अपना घर चलाना है, उसके लिए खाना पकाना है, बड़ी बात होती है। तो जी, जो ख़वातीन हैं वो खाने की रेसिपी शेयर करेंगी। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम, क्या करते हो? आई एम हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हो। अच्छा मरियम, आप मुझे बताओ कि शादी के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है या शादी से पहले की ज़िंदगी? दोनों का ही अपना अपना मज़ा है, लेकिन आई थिंक अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो शादी के बाद वेल एंड गुड। शादी के बाद लाइफ अच्छी होती है अगर आपका पार्टनर अच्छा। ज़ाहिर है फिर आपकी अकेली ज़िंदगी तो रहती नहीं है, ज़ाहिर आपके पार्टनर हैं। जिस तरह से अगर आप दोनों के मिजाज मिल जाते हैं तो ज़िंदगी हसीन है। आप दोनों से मैं आपको एक टिप लड़कियों को शादी के हवाले से देना चाहें, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए शादी के बाद कोई आपने एक्सपीरियंस की हो चीज़ और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर शादी का रिश्ता नहीं कायम हो सकता? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग, दोनों भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप यानी कि नेक्स्ट पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा तो आप उसको समझने की कोशिश कर लें, दैन लाइफ वेल एंड गुड है। ओके, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको नहीं समझ रहा तो आप कोशिश करें, आप उन्हें समझने की कोशिश करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग से ज़िंदगी चलती है। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? शेरों का शहर, नो आइडिया। नहीं पता? ऐसी कौन सी की है जिसे हम खा सकते हैं? की का खाने के दूसरों का दिमाग। ऐसी की जिसे हम खा सकते हैं, ये एक पहेली है, बल्कि आप कह सकते हो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी की है जिसे हम खा सकते हैं? एक मिनट में थोड़ा सोच लूँ कि जिसको हम खा सकते हैं। नहीं, आप सोच नहीं रहे हो? या मैं नहीं सोच रही, गाना अपने हस्बैंड को डेडिकेट करोगे? नो। नो? ओके। फुप्पो और खाला, आपको क्या लगता है? बहुत कहा जाता है जो फुप्पो है वो लड़ाकी होती हैं, लड़ाइयाँ करवाती हैं। आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी शादी फुप्पो की तरफ हुई है, और मैं कहती हूँ मुझे ऐसे क्यों मिल रहे हैं जिनकी शादी फुप्पो की तरफ हुई है? उनसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा भी है सब अच्छा है। नहीं, और रियली में मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है और फैमिली बड़ी कोऑपरेटिव है मेरी। आपकी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो बेहतर नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, फुप्पो, चाची, खाला, कौन ऐसा है जो लड़ाइयाँ करवाता है? नहीं, ये सब बातें बनी हुई हैं ऐसे। हाँ, जाहिर है चाची। आपको लगता है चाची ऐसी होती हैं लड़ाइयाँ करवाने वाले, फसाद डलवाने? आपकी फैमिली में उन्होंने ऐसी क्या लड़ाई करवाई है कि जो आप सब सोचते हो बैठ के ये क्या? नहीं, मुझे लगता है बिकॉज छोटे छोटे हाउस इश्यूज होते हैं ना जिनकी वजह से हो जाती है, तो आई थिंक चाची की। कोई ऐसा वाक़या जो आपको चाची का, जो एक चीज़, एक बात होती है ना उस बंदे की कि उसने ये किया, भूलता नहीं है, आपको ऐसा क्या है जो उनका भूल नहीं पाता? आप कहते हो इन्होंने बहुत गलत किया। अच्छा, ये क्या? कुछ भी नहीं, वो जस्ट उनका थोड़ा सा एटीट्यूड। चाची का थोड़ा एटीट्यूड है, लाइक
फैमिली में कोई ऐसा एक ज़रूर होता है जिसका या तो एटीट्यूड बहुत होता है या लड़ाइयाँ करवाता है, ऐसा है? ये है कि वो शादी पे नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, मैंने नहीं चाहना, आप लोगों ने मुझे ऐसे नहीं कहा, अगर आप लोगों ने और ये बात सेम फूफो के बारे में मशहूर है कि शादियों पे फूफो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। चाची, हमारी तरफ से चाची नाराज़ होती है, फूफो कोई भी नाराज़ नहीं होती। मतलब ऐसा कोई ज़रूर आपकी फैमिली में होता है, ख़ास तौर पे मौक़े जो आपकी लाइफ में आते हैं, जो इस तरह के इवेंट्स आते हैं, उन पर नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, जो कि बड़ी ही गलत बात है। आप बताइए, आप क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? नो। कोई शायरी, कोई खाना, कोई रेसिपी? शादी के बाद तो आपको खाना पकाना ही पड़ता मैं है। करती नहीं, मेरी फूफो करती है कुकिंग शुकिंग या ज़बरदस्त, इसलिए फूफो इतनी अच्छी लगती है इनको। फिर भी शादी के बाद एक रस्म होती है कि लड़की ने कुछ मीठा पकाना होता है, ठीक है? वो भी नहीं बनाया? एक बनवा दी थी। ज़बरदस्त, फूफो तो इनकी बहुत अच्छी है। इनके शादी के बाद वाली रस्म भी नहीं की कि जो बच्ची है कुछ भी ना पकाए, बस देग बनवा दी। ठीक है जी, वेल एंड गुड, अल्लाह करे सबको ऐसी सासें मिले। एक गिफ्ट है आपके लिए सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तंजीला। मेरा नाम साजिद। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? हमारा 12 साल? नहीं, 11 साल। 11 साल हो गए। आप बताइए। 11 साल। 11 साल हो गए। कैसा रहा है आपका शादी का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है, ज़बरदस्त। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आया, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। जब मैं 4 साल के लिए सऊदी अरब गया था ना, तो बच्चों की याद आती रही है। आप 4 साल के लिए सऊदी अरेबिया क्या करने के लिए गए थे? काम के सिलसिले में गया था। जो मेल होते हैं उनको काम के सिलसिले में अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, और ये एक बड़ी उनके लिए भी इम्तिहान होता है, उनकी फैमिली के लिए भी एक इम्तिहान होता है। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल है, आप मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी उम्र सबसे कम होती है? सबसे कम होती है चूंटी। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। ऐसी कौन सी की है जिसे हम खाते हैं? की ऐसी कौन सी की है जिसे हम खाते हैं? सॉरी सॉरी। की, ऐसी कौन सी की है जिसे हम खाते हैं? की क्या खाते हैं? की को नहीं खाते। ऐसी की है जिसे हम खाते हैं। क्या खाते हैं? जिसे हम खाते हैं की चॉकलेट की बनी हुई की। करीब है। चॉकलेट की बनी हुई की। चॉकलेट की बनी हुई की, ये तो कोई होना, करीब है आप आंसर के, लेकिन ये चॉकलेट की बनी हुई की तो कोई जवाब नहीं है। ऐसी कौन सी की है जो हम खाते हैं? अच्छा, आप में कोई टैलेंट है, आपको शेयर करोगे, पोइम सुनाओगे? Baby, baby, yes, mama. It is a gonna mama. Like Alana mama. Open your mouth. ओके, आप दोनों मुझे ये बताइए कि फुप्पो के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि जो फुप्पो है उस वो वाकई में फुप्पो होती है कि हर काम में टांग गड़ाना, और वो आप फुप्पो है या नहीं किसी की? मैं वो डेफिनेट। कैसी फुप्पो हैं? आपको लगता है कि आपके पीठ पीछे आपके जो भी क्या कहलाते हैं वो? हाँ, भाभियाँ हैं। हाँ, भतीजे, वो तारीफ़ें करते होंगे। फुप्पो वाकई फुप्पो होती है या वैसे ही मशहूर किया हुआ है, बदनाम किया हुआ है कि फुप्पो तो ऐसी है, फुप्पो वैसी है? यार, ये एतमाद की बात है, ये ऐसी कोई नहीं है कि बंदा, हर किसी की अपनी एक नेचर होती है, लेकिन मेरी तो फ्रेंकली है, मैं अपनी बात करती हूँ। तो बातें हैं तो बातें आपको पता है हर अच्छे इंसान और बुरे इंसान की होती हैं। बातें तो सभी को हो जाती हैं, अच्छे हो बुरे हो सबको होती हैं, ये बात तो है। आपकी फुप्पो कैसी थी? मेरी पुप्पो अच्छी है, मेरी शादी भी पुप्पो के घर हुई है। ये तो मतलब फिर ये तो हिम्मत ही नहीं है ना, वैसे कुछ बोल नहीं सकती हैं। अगर हो भी जाती है कोई बात तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता सारा कुछ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। ठीक है, आप क्या शेयर करेंगे दोनों? हम यही शेयर करेंगे जो शादीशुदा लोग हैं अच्छी लाइफ गुजारने के लिए खुश रहें, अगर कोई बात हो भी जाए तो रफा दफा करें। और फिर आप गाना गाएंगे इनके लिए? नहीं, मुझे गाना नहीं आता।
सुनाएंगे नहीं। अच्छा, आप गाएंगे उनके लिए? मैं क्या गाऊँ इनके लिए, अच्छे हैं बस वही बात, ये नहीं गाएंगे, मैं क्या गाऊँ इनके लिए, और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको बुरी नज़र से बचाए। मैंने कब कहा है आपको नज़र लग जाए। आप बताइए, कुछ तो शेयर कीजिए, कोई रेसिपी या कुछ। रेसिपी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आती हैं। तो रेसिपी कौरमे की बता दूँ, कढ़ाई की बता देती हूँ। सबसे पहले प्याज ब्राउन करना, उसमें गार्लिक डालना, जिंजर डाल के, फिर चिकन डाल के, नमक डाल के हल्का सा उसको ब्राउन करना। ब्राउन करके टमाटर का पेस्ट डाल देना, दही डालना, कढ़ाई मसाला डाल के उसको अच्छे तरीके से भूनना और 5-10 मिनट के लिए दम लगा देना। उसके बाद हरा धनिया डाल के, हरी मिर्चें डाल के, तो बाद में नान या चपाती के साथ सर्व करें। शेयर करेंगे? मैं बस शेर ही है, कोई ऐसा सुना दीजिए। आँखों में बसा लेते हैं बीते हुए वो पल, जाते हुए लोगों को पुकारा नहीं करते। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली थी, इन्होंने अच्छी सी रेसिपी शेयर की है, इन्होंने जो शेयर अर्ज़ किया है, इनके लिए सिटी 42 की तरफ से एक गिफ्ट है जो कि अभी हम इनको देते हैं। ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमारा नाम अरसलान हैदर। क्या करते हो आप? मैं मीडिया से मीडिया से ही हो? क्या मतलब मीडिया में क्या कर रहे हो? मैं एज अ रिपोर्टर के तौर पे मैंने काम किया, लेकिन अभी रिसेंटली मेरा एक चैनल पे शो चल रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त जी। यूट्यूब चैनल, वेब चैनल? एक ये न्यूज़ चैनल है। आप नाम नहीं बता सकते? नाम नहीं मैं बता सकता। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपसे मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो कौन सी की है जो आप खा सकते हो? लौकी। हाँ, इसके अलावा लौकी है, आई थिंक। बस हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आपको पता है कि जो अमेरिका है उसकी टोटल कितनी स्टेट्स हैं? अमेरिकन स्टेट्स नहीं आइडिया, माइंड में नहीं है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी सबसे कम उम्र होती है? जिसकी सबसे कम उम्र होती है, आई थिंक बिल्ली है। बिल्ली नहीं है। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में शेयर करने के लिए? टैलेंट ये है कि आपको पता है मीडिया पर्सन्स का स्क्रीन पे टैलेंट होता है, अदरवाइज ऐसा तो कोई टैलेंट नहीं। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि अक्सर ना फुप्पो के बारे में बहुत कहा जाता है कि अक्सर घरों के फंक्शन होते हैं, फुप्पो नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। आप बताइए, खाला और फुप्पो का कंपैरिजन किया जाए, क्या वाकई ये बातें जो कही जाती हैं ऐसा कुछ है भी, या वैसे ही बस कहा जाता है और ये सब फजूल है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा, ये जो फुप्पो और खाला वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें दो नज़रियात हैं। अब जो आपके बहन भाइयों में या आपके अंदर जो ननियाल वाली साइड पे होंगे वो फुप्पो को गलत समझेंगे, और जो ददियाल वाली साइड पे होंगे वो खाला को गलत समझेंगे। बेसिकली कुछ चीज़ें होती भी हैं, बट ये है कि दोनों रिश्ते, मतलब ये है कि अच्छे रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं आपके, और देखा जाए तो करीब वाले रिश्ते होते हैं। हम तो नहीं कह रहे कि बुरे रिश्ते हैं, ये पूछा जा रहा है कि ये रिश्तों के बारे में जो कहा जाता है, आपको क्या लगता है ऐसा है? आप फुप्पो साइड से थोड़ा सा है, फुप्पो साइड से थोड़ा सा है कि फुप्पोज़ को ज़रा मनाना पड़ता है डिफरेंट चीज़ों को लेके, फुप्पो थोड़ी नाराज़ हो जाती है। ऐसे ही है। ऐसा है? फुप्पो को यही है ना कि उन्होंने मुझसे क्यों नहीं पूछा, लो मुझे तो बताया ही नहीं है, मैं तो किसी खाते में नहीं। ये चीज़ें फुप्पो साइड से होती हैं, बट ये है कि कभी कभार खाला साइड से भी हो जाती है। गाना गा लेते हो? गाना नहीं, ट्राई करो आज, ठीक है? लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद के अब। तो व्यूअर्स, इन्होंने क्योंकि बिल्कुल ठीक आंसर किया था, गिफ्ट है इनके लिए सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए, मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो लोगों के साथ हम चिट चैट करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे, कुछ सवालात पूछेंगे। एक सवाल जो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अमूमन कहा जाता है जो कॉमन सेंस है वो कॉमन नहीं होती। मैं सवाल ये पूछूंगी, ऐसी कौन सी की है जिसको हम खा सकते हैं? आप लोग सोचिए, ब्रेक पर मैं जा रही हूँ और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आप लोगों का भी दिमाग काम करना चाहिए, आपको भी आंसर पता हो, देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं नहीं। आपको कोई साथ साथ स्किल सीखनी चाहिए।
क्योंकि मैंने देखा, मैंने इंटर कर लिया और मैं देख रही हूँ इधर उधर जॉब कोई मिल जाए, लेकिन नहीं, स्किल का होना काफ़ी ज़रूरी है। तेरे चेहरे पे इस कदर नूर था, तेरी याद में रोना मंजूर था, तुझे बेवफा भी नहीं कह सकते क्योंकि प्यार हमने किया था, तू बेकसूर था। वीवर्स, तो मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या शेयर करते हैं, उनके पास क्या टैलेंट्स है, क्या शेयर करने को है। अमूमन लोग कहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता अपने टैलेंट्स को शो करने का। आज उनके पास एक मौका है। हम और आप प्रोग्राम के थ्रू वो हमारे साथ चिट-चैट कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। आइए चलते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़िज़ा। फ़िज़ा, क्या करते हो? मैं जॉब और स्टडीज़ कर रहे हो। ठीक है फ़िज़ा, आप मुझे ये बताओ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो फुप्पो है वो लड़ाइयाँ करवाती हैं, फसाद करवाती हैं, खालाएँ अच्छी होती हैं, बाज़ औक़ात लोग चाची को बुरा कह देते हैं। आपको क्या लगता है कितना सच होता है? इसमें बहुत सच है। मैं कहती हूँ कि मेरा पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। नहीं, लोग सिर्फ लोग जस्ट वो फुप्पो को ही कहते हैं, लेकिन हमारी माशाल्लाह खालाएँ उनसे बढ़ के हैं लाइक। हाँ, नहीं, फुप्पो तो मेरी सारी अच्छी हैं, लेकिन है। अच्छा, ऐसा क्या वो करते हैं, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, आपके पेरेंट्स को आपके ख़िलाफ़ करते हैं या वो आपके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करती है? नहीं, वो होते हैं ना आजकल के बच्चे के, कोई बात आ जाए तो उन्होंने ये नहीं कहना कि चलो छुपा लें। नहीं, वो मशहूरी कर देते हैं। मशहूरी कर देते हैं और बच्चे कहते हैं क्या ये फजूल है, क्यों इतना इंटरफेयर करते हैं। अच्छा चलिए, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के कौन सा शहर है जिसे शेरों का शहर कहा जाता है? शेरों का शहर, आई थिंक लाहौर। इस्लामाबाद में तो वो बर्गर्स होते हैं ना, उन्हें तो नहीं कहा जाता होगा। फिर नहीं पता। इस्लामाबाद में बर्गर्स की बात किया है, उससे मुराद आपका क्या है? नहीं, वहाँ वो बस वो बच्चे क्या मतलब, क्या आपको क्या लगता है क्या बच्चे होते हैं? आपका कभी इत्तेफाक हुआ है इस्लामाबादियंस के साथ? नहीं, वो मैंने जस्ट देखा वगैरह पर। ऐसा सब कहते हैं। अच्छा जी, इस तरह से उन्होंने देखा है। आपको कहाँ कहाँ जाना हुआ है लाहौर के अलावा? मैं जस्ट मरी गई हूँ और लाहौर के बाहर नहीं गई हूँ। सही है। कुछ शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप? टैलेंट मैं वही देख रही हूँ क्या टैलेंट है मुझे। मैं आजकल के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि जस्ट स्टडी काफ़ी नहीं होती, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कोई साथ साथ स्किल सीखनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा, मैंने इंटर कर लिया और मैं देख रही हूँ इधर उधर जॉब कोई मिल जाए, लेकिन नहीं, स्किल का होना काफ़ी ज़रूरी है। ये मैं कहना चाहूँगी सबको कि मैं के बाद साथ साथ आप कुछ ना कुछ सीखते रहा करें। जी, इनका बिल्कुल ठीक कहना है। ऐसा मेरा भी कहना है कि सिर्फ स्टडी मैटर नहीं करती। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी आपने, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई स्किल भी जारी रखना, सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही इनको एक गिफ्ट देते हैं और शो को आगे बढ़ाओ। ये लीजिए जी, सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट आपके लिए। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिदा। रिदा, क्या करते हो? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट हो। स्कूल की याद आती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। दिल करता है कि स्कूल लाइफ में वापस चले जाएं? जी, बहुत। क्यों स्कूल लाइफ में ऐसा क्या था जो आपको लगता है कि अब की आपकी जो कॉलेज लाइफ है उसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा? स्कूल लाइफ में होता है ये कि टीचर्स का डिप्रेशन वगैरह होता है, वो डांटती हैं, और कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपनी मर्ज़ी से करना पड़ता है। क्या कि अपनी मर्ज़ी से करना पड़ता है? यहाँ पे मतलब छुट ऑफ करना हो तो वो इजीली ऑफ मिल जाता होता है, पार्टीज़ करवानी हो तो पार्टीज़ भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ तो स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए तो कॉलेज लाइफ ज़्यादा बेहतर ना हुई? बेहतर तो है, लेकिन वो बचपन है ना, तो इसलिए याद आता है स्कूल। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपकी फुप्पो कैसी हैं? फुप्पो मेरी दरअसल फुप्पो की डेथ हो गई है हमारे पैदा होने से पहले, इसलिए। ठीक, चलें फिर इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए इनसे।
आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, वो कौन है, वो कौन सी की है जो आप खा सकते हो? की हाँ, ऐसी कौन सी, ये पहेली है ठीक है, ऐसी कौन सी की है जो आप खा सकते हो? की नहीं आ रहा, सोच लें। की पाकिस्तान के हवाले से नॉलेज कितना है आपको? इतना शौक नहीं है पाकिस्तान के बारे में जानने का। किसके बारे में जानने का शौक है? अदरवाइज स्टडीज़ के बारे में है। आप कोई ऐसी चीज़ जो शेयर कर सकते हो, कोई ऐसा नॉलेज जो आपने हासिल किया हो और आपको लगता है कि ये हाँ ये चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ? पोइट्री। पोइट्री करो। ओके। तेरे चेहरे पे इस कदर नूर था, तेरी याद में रोना मंजूर था, तुझे बेवफा भी नहीं कह सकते क्योंकि प्यार हमने किया था, तू बेकसूर था। अच्छा जी, आपको पता है कि पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? शेरों का, रोशनियों का सुना हमने तो। शेरों का, लाहौर। नो आइडिया। ओके, खाना पकाया है कभी आपके? हाँ जी। सबसे अच्छा क्या पका लेते हो खाने में? राइस। अभी शेयर करोगे रेसिपी? हाँ जी ज़रूर। मैं चने वाले चावल ज़्यादा अच्छे बना लेती हूँ। तो आपने जितने चावल लेने हो तो उतने हिसाब से आप लोगों ने पानी रखना होता है, और साथ में चने पहले उबाइल कर ले अच्छे तरीके से, उसके बाद प्याज वगैरह को अच्छे तरीके से ग्राइंड वगैरह कर ले, और उसके बाद सारे मसाला वगैरह डाल लें, और जब वो आपको लगे कि ये गोल्डन हो चुके हैं उसके बाद आप जितने आपने चावल लिए हैं उतना आपने पानी डालना होता है, और जब वो उसको एक बॉयल आ जाए तो उसके अंदर राइस डाल लेते होते हैं, और जब पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपको उसको दम के ऊपर दे देना। ये तो आपने बड़ी सिंपल सी छोटी सी रेसिपी बताई है। बनाने लगते हैं ना कुछ भी तो लग पता जाता है, इतनी लंबी रेसिपी होती है, बनाते 2 घंटे लग जाते हैं। तो जब लोग ऐसे क्विक रेसिपीज़ बताते हैं असल में वो क्विक होती नहीं है। अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, और जब मैं वापस आऊँगी तो मैं लोगों से कुछ सवालात पूछूंगी, पहेलियाँ पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो काफ़ी चिट चैट करने वाले हैं। आप लोग कहीं मत जाइए, हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, जो कि आई थिंक वहाँ ज़रा ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की और बात है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। देख लें कहीं यूनिवर्सिटी में अगर गए हैं तो उन्होंने कहना यूनिवर्सिटी गई थी, ये बाहर फिर रही थी अपनी दोस्तों के साथ, ये क्या कर रही थी, तो इस तरह के फसाद तो फिर रिश्तेदारी करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। आज मैं अमाना मॉल में आई हूँ और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ हैं, मज़े मज़े की बातें कर रही हैं। मज़ीद चलते हैं फैमिलीज़ की तरफ, यंगस्टर्स की तरफ, देखते हैं वो क्या शेयर करते हैं। सब लोगों से एक सवाल पूछते हैं, वो सवाल ये है, पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है कि पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है। देखते हैं सब आंसर कर पाते हैं या नहीं, कितने लोग इसका आंसर करने में कामयाब हो जाते हैं। आइए चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फातिमा। फातिमा। आपका नाम बच्ची? अच्छा, इब्राहिम। इब्राहिम। ओके, आप मुझे बताएं, मैं आपसे भी एक पहेली पूछती हूँ। ऐसी कौन सी की है जिसे हम खा सकते हैं? कुकी। ठीक आंसर। आपको क्या आती है? कुकी। अच्छा जी, पाकिस्तान के कौन से शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? शेरों का शेखुपुरा। आई डोंट नो। अच्छा, अक्सर फुप्पो और आंटी पे, खाला पे बात होती है कि जो फुप्पो है वो मतलब लड़ाइयाँ करवाती हैं, खाला ज़्यादा अच्छी होती हैं। आपकी फुप्पो कैसी हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरी फुप्पो तो बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है।
जिनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा कहते हैं, जिनका बुरा होता है वो बुरा कहते हैं। तो मेरी पुप्पो बहुत अच्छी हैं। इनका एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, इनका कहना है कि इनकी पुप्पो तो अच्छी हैं। जिनकी अच्छी होती हैं तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वो अच्छी बातें करते हैं। जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑल दो एक ज़िंदगी में हम देखते आ रहे हैं कि लोगों ने हमेशा ये बनाया हुआ। आपको लगता है ये खुद से बनाया हुआ है या वाकई पुप्पो कई लोगों की ऐसी होती हैं? या खाला, आपकी फैमिली में ऐसा कौन है आप जो पुप्पो है? नहीं, आई थिंक ये कह देना कि पुप्पो ही ऐसी होती हैं या खाला ही ऐसी होती हैं, कोई भी इंसान अच्छा बुरा हो सकता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पुप्पो हैं। ये बहुत प्यारे रिश्ते हैं, खाला का भी पुप्पो का भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, जो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमारा एक्सपीरियंस बुरा है तो हमारी पुप्पो बुरी हैं या खाला बुरी हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। यस। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो? मैं तो अभी फ़िलहाल इटली रहती हूँ, पाकिस्तान से इटली आई हुई हूँ। तो वहाँ का बताइए लोगों को। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनका दिल करता है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएं और अब्रॉड जाके रहना पसंद करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, अच्छा है, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्या है जो आपको लगता है यहाँ नहीं मिल सकता? बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, जो कि आई थिंक वहाँ ज़रा ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की और बात है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे भी अब तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए, और आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। फातिमा, आप इटली हैं, फाइनली पाकिस्तान से इटली गई हैं, तो कोई इटली की ऐसी डिश जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? आपको लगता है कि अगर आप ये डिश शेयर करेंगी तो लोगों को वाकई कुछ डिफरेंट खाने को मिलेगा? क्योंकि जितने भी लोग मेरे शो में आते हैं उनके पास वही देसी डिशेस होती हैं। आपने कुछ सीखा वहाँ जाके अभी तक या नहीं सीखा? नहीं, इटालियन डिशेस अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो होती हैं, सिंपल होती हैं, स्पाइसेस तो खाई नहीं होती हैं। तो बता दीजिए कोई ऐसा। यहाँ के लोग ज़रा चटखोरे होते हैं पाकिस्तान के, तो वो इतना पसंद नहीं करते। तो वहाँ का पिज़्ज़ा फेमस है, पास्ता फेमस है। इटालियन पास्ता की रेसिपी बताइए। इटालियन पास्ता बहुत सिंपल है। ओके, अच्छा, पास्ता बनाने के लिए व्यूअर्स आपको लेना है एक पैकेट पास्ता, कोई सा भी जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो, और आपने जो है उसके अंदर सबसे पहले उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद नहीं हो रहा पास्ता जो है उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने उसमें अलहदा से उसकी सॉस प्रिपेयर करनी है। सॉस के लिए आपने एक टोमेटो पेस्ट लेना है। टोमेटो पेस्ट में आपने थोड़ा सा क्रश गार्लिक डालना है, थोड़े से बैजल लीव्स डालने हैं, ब्लैक पेपर डालना है और सॉल्ट डालना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छा से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने जो पास्ता है उसके अंदर ऐड कर देना है, और ऊपर से आपने जो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने उसके ऊपर चीज़ डाल देनी है, और जो भी आप उसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये डालने के बाद आपने उसे 5 to 6 मिनट्स के लिए बेक करना है, और आपका पास्ता रेडी है। इटली का अगर बात की जाए तो इटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, साल आते हैं। प्यार करने वालों की जगह भी मानी जाती है। कोई ऐसी आपका एक्सपीरियंस रहा हो इटली में कि आप जो यहाँ शेयर कर सकती हैं? कोई ऐसी आपने अनोखी चीज़ देखी हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो? ओवरऑल मैं अगर उसकी ब्यूटी पे बात करूँ तो बहुत खूबसूरत है, और जैसे हम मिलान में रहते हैं तो वो शॉपिंग के हवाले से बहुत अच्छा है। हर तरह का ब्रांड है वहाँ पे, और यह है कि वो शॉपिंग करने का वहाँ बहुत मज़ा आता है। लेकिन आई थिंक कोई अजीबोगरीब चीज़ तो नहीं देखी वहाँ पे अभी तक। फ़नी एक्सपीरियंस आपका? फ़नी एक्सपीरियंस नहीं, कोई ख़ास ऐसा नहीं हुआ अभी तक। हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, क्या करते हो आप? मैं BS मैथ्स कॉम कर रही हूँ। मैथ्स कॉम कर रहे हो, अच्छा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स बस यही कि अगर स्टडीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद जॉब। ओके, कोई टैलेंट है आप में जैसे जो आप शेयर कर सकते हो? लाइक लड़कियों को गाना गाने का बहुत शौक होता है, आप गा सकते हो? नहीं, मुझे लगता है आप गाते हो। नहीं। आपका कोई आसपास फ्रेंड नहीं है, वरना उन्होंने कहना था ये ऐसी गाती हैं, ये गाती हैं? नहीं गाते। बाथरूम सिंगर हैं, आपकी फ्रेंड कह रही हैं कि आप बाथरूम सिंगर हो। मेरी फ्रेंड खुद भी है ना, इसीलिए वो मेरे खुद भी है। चलिए फिर ऐसा कीजिए कि आज आप अपनी दोस्त के लिए गाइए। तेरे जैसा यार कहाँ, कैसा
कहाँ ऐसा याराना तेरे, मुझे गाना भूल गया, मुझे लिरिक्स नहीं आए, मुझे लिरिक्स भूल गए। चलें जी, कोई बात नहीं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको पता है अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं? अमेरिका की 11 4 स्टेट्स, मुझे भूल। अच्छा जी, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? शेरों का शहर गुजरावाला, मुल्तान। शेर कहाँ पे रहते हैं? ये तो नहीं, इससे मुराद ये नहीं है, शेरों से मुराद है कि वहाँ सबसे बहादुर और इस तरह के लोग, इस टाइप। वो गुजरावाला में रहते हैं, गुजरावाला के मोटे मोटे लोग होते हैं, पहलवान टाइप। लाहौर, लाहौर में भी तो पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? हाँ, मोटे मोटे लोग। शेखुपुरा। अच्छा, पाकिस्तान के किन किन शहरों में आप गए हो? पाकिस्तान के किन किन शहरों में गई हूँ? मुल्तान, सियालकोट और शेखुपुरा और गुजरावाला और लाहौर। लाहौर के रहने वाले हो? जी। सबसे बेस्ट कौन सा लगा? लाहौर। लाहौर जी। सियालकोट कैसा लगा? गुजरावाला कैसा लगा? कुछ बताइए, वहाँ की खासियत बताइए। फैसलाबाद में मुझे घंटाघर और ये जो और ये शेखुपुरा वाली साइड पे वो नहीं है, ये हिरन मीनार वो, और सियालकोट में भी घंटाघर है, और मुल्तान में तो वहाँ का कोई एक दरबार है, वो मुझे नाम नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उनके वो दरबार पे गए थे हम ट्रिप के साथ। अच्छा जी, मतलब बहुत सी जगह घूमी है, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि लाहौर लाहौर है, लाहौर जैसा कोई नहीं है। लाहौर। ओके, खाना पका लेते हो? खाना नहीं, मतलब अपनी अगर मतलब लेट नाइट कोई क्रेविंग हो रही है अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन खाना नहीं बनाना। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो फुप्पो और खाला है ना, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो फसाद डलवाती हैं, ये वैसे ही इनके बारे में इनको बदनाम किया हुआ है, या वाकई आपको लगता है कि ऐसा कुछ है भी? मेरी जो खाला हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, और जो पुप्पो हैं वो हैं ही नहीं है, तो मुझे पुप्पो के बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि पुप्पो जो है वो फसाद बर्पा करती हैं फैमिलीज़ में, लेकिन अब मेरी है नहीं, मुझे आइडिया। आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जो उनकी कमी को पूरा कर रहा है? फैमिली में ऐसा कौन है जो उनकी कमी को पूरा कर रहा है? एक मिनट, मुझे याद आ रहा है, रिश्तेदार ही होते हैं, मतलब काफ़ी अंदर से निकल आते हैं, जो कोई भी देख लें, कहीं यूनिवर्सिटी में अगर गए हैं तो उन्होंने कहना यूनिवर्सिटी गई थी, ये बाहर फिर रही थी अपनी दोस्तों के साथ, ये क्या कर रही थी, तो इस तरह के फसाद तो फिर रिश्तेदारी करते हैं। और कभी आपको इस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलता है तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? आपकी फैमिली आपको कैसे डिफेंड करती है? लिटरली मेरे तो चाचू ने ना, आज ही जब मैं निकल रही थी ना, तो मुझे कहते हैं मैंने इसको के बाहर देखा था एक लड़की के साथ, और मैं उनका मुँह देख रही हूँ, मुझे याद आया हाँ मैं गई थी, तो मैंने फ़ौरन कह दिया, मैंने कहा हाँ हम सारे दोस्त गए थे, तो वो सारे अपने अपने घर चले गए थे, तो मैं और एक मेरी फ्रेंड थी वो रुक गए थे, तो मम्मा मुझे कहती हाँ इसके वो ना पापा है ना, उनकी रिटायरमेंट आती है तो ये मॉल्स में लुटाने जाती है, इसीलिए आए दिन मॉल्स में जाती है, यूनिवर्सिटी जाती ही नहीं है। चलिए ठीक है जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक गिफ्ट है आपके लिए, ये लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है कि आप सबको ये जो प्रोग्राम है आज का वो पसंद आया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने ये पूछा था कि वो कौन क्या है जो आपको, जो वो कौन सी की है जो आप खा सकते हैं। ये सवाल तकरीबन मैंने बहुत से लोगों से पूछा था, और इसका जवाब ये है कुकी। कुकी आप खा सकते हो, और बाकी तो कोई की नहीं है जो आप खा सकते हो। जानवरों में सबसे कम उम्र किस जानवर की होती है? वो है चींटी। चींटी इज़ द जानवर जिसकी सबसे छोटी उम्र होती है। पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? मुझे लगा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है इनके पास, लेकिन पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, तो पाकिस्तान का शहर मंडी बहाउद्दीन जो है उसे शेरों का शहर कहा जाता है। अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। तो ये सवालात के जवाबात थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।